बोलिए ना, ओम शांति। ओम शांति। कैसे बोला? आत्मा बिंदु बन के बोला, मैं शांत स्वरूप आत्मा। क्योंकि आज की सारा मुरली चित्र और विचित्र की धर्म पर, क्यों नहीं विचित्र धर्म पर ही रहना है, चित्र की धर्म पर नहीं रहना है। माना आत्मा चित्र, माना शरीर, शरीर की धारणाओं में नहीं रहना है। और विचित्र माना आत्मा अपनी विदेही के जो धर्म है, धारणाएं है, उस पर रहना है। कल की मुरली, साकार मुरली कितनों ने नहीं पढ़ा है? बात उठाइए। जो नहीं पढ़ा है, जिनके पास नहीं था, मोबाइल्स तो हम लोग ले लिया, बाकी सब ने पढ़ लिया। क्या स्नेहा? बाद में पढ़ा, मतलब पढ़ा है ना सभी। तो क्या समझा कल की मुरली से? गायत्री, हाँ, कल क्या था? हाँ, क्या था? रावण की कायदा है अधर्म ना, जो झूठ बोलना, और बाप की श्रीमत है सच बोलना। उसकी लिंक्ड मुरली है, वो भी धारणा है। तो क्योंकि बाबा सत्य ज्ञान देते हैं तो रग रग में सत्यता को भरता है। रावण आधा कल्प से झूठा बना दिया, देहाभिमान वश सारा झूठ में ला दिया। सी बाबा आज धर्म की नाम से बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि धर्म माना धारणा, जो आत्मा धर्म के अनुसार सब कुछ करती है। जब से छोटेपन में ही जो धारणा अपने प्रति डाली जाती है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, चाहे वो किसके बच्चे, किस धर्म के बच्चे, ये सारी बातें जब बुद्धि में डाला जाता तो वो धारणाएं जीवन भर चलता है। अगर अच्छे डाले हैं तो अच्छे सुकर्म ही बनता है, गलत बातें डाला हुआ है तो सारा गलत कर्म करता है। सो धारणा धर्म के आधार पर कर्म चलता है। अगर बाबा के बनने के बाद मेरी कर्म नहीं बदला है, देहाभिमान वश जो भी विकारी संस्कार हो, जो कुछ भी, झूठ बोलने तक ही नहीं, आलस्य, अलबेलापन, बाबा का उसकी श्रीमत को डोंट केयर करना, माना भगवान की डिसरिगार्ड, उसमें दूसरे आत्माओं की भी डिसरिगार्ड करने का आगे पीछे नहीं सोचते। जो भगवान को ही रिगार्ड नहीं देता, फिर वो आत्माओं को क्या रिगार्ड देंगे? उसके संस्कार में ही नहीं रहेगा। सो ये जो भी बातें हैं उसको डिटेल सोचो। अगर देहाभिमानवश फीलिंग्स आना, मूड ऑफ होना, व्यर्थ संकल्प चलना, आलस्य, अलबेलेपन, टीचर्स बहनों में बहुत बड़े बड़े विकार भले नहीं भी दिखता है, लेकिन जो मोह है, सेंटर, जिज्ञासु, पैसा, साधन, ये जो बातें हैं वो सूक्ष्म है। मोह कहीं भी हो, चाहे कहाँ भी हो, तो ये जो धारणाएं है अगर नहीं बदला है तो अपने से पूछो क्यों नहीं बदला है। फिर मैं अपन को क्या समझ रही हूँ?
व्हाट एम आई? मैंने दिल से इस जन्म को, ये माता पिता को मैंने माना है, सन ऑफ गॉड, भगवान ने जन्म दिया, मैं वो ही उसकी, फिर भी मुझे स्मृति डाला, जीवदान दिया, ब्रह्मा माँ ने अडॉप्ट किया, तो मुझे बताया ये ब्राह्मण धर्म क्या है, यहाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, ब्राह्मण धर्म की जो निजी पवित्रता है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जन्म की बात है ना, पवित्रता, योगी बनो, पवित्र बनो। अगर कल की सुबह की अव्यक्त मुरली भी सोचो, वो साकार मुरली की गहरी लिंक है, पूरा ही लिंक है। बाबा ने कहा कि सेवा बहुत सहज है, बच्चों को सेवा करके रह जाते हैं, योग में, योग की जो मेहनत है वो पहुंचता नहीं है, तो उसके बाद में जाते नहीं हैं। तो विदेही बनने की जो मेहनत है वो करना नहीं चाहते, कोई पुरुषार्थ की मेहनत, साधना की जो मेहनत है वो करना नहीं चाहते, तो रह जाते। लेकिन रह जाते तो ये नहीं सोचते कितने जन्मों के लिए हम रह जाएंगे, कितनी प्राप्तियों से में रह जाएंगे। मेरी टोटल धारणा, मेरी धर्म है, मैं जन्म ही, मैं आत्मा विदेही हूँ, जन्म की बात है, जन्म की धारणा, उस अनुसार मैं नहीं रहूँगी तो फिर मेरी प्रारब्ध क्या है, ये बुद्धि में घुसता ही नहीं है। तो आप सोचो, मैं यहाँ क्या क्या समझ के यहाँ रही हूँ। ड्रेस बदला, स्थान बदला, संबंध बदला, लेकिन स्थिति, संस्कार बदला, जीवन बदला, कर्म बदला, धारणाएं बदली। क्या बदली? बदले किया है तो कितना बदला, किस लेवल से बदला है। और मैं क्या हूँ? क्योंकि धर्म की महत्व बहुत बड़ा है लौकिक दुनिया में भी। धरत पहिए धर्म न छोड़िए, सिर नीचे गिर जाए लेकिन धारणाएं नहीं जाए। हम कोई के प्रभाव लगाव में, किसी की बातों में आ नहीं सकते, किसी की मत पर, किसी की फ्रेंडशिप इसमें नहीं हो सकते। ये मेरी धर्म है, ये ईश्वर की बहुत पावरफुल धर्म है, जो ब्राह्मण धर्म के लिए बाबा लॉ एंड ऑर्डर है ये। तो हम रहते हैं उसमें, तो हमारा रिस्पेक्ट क्या है बाबा के लिए? अपनी रिस्पेक्ट बाबा की तो छोड़ो, अपना भी रिस्पेक्ट नहीं रख रहे हैं ना। तो ज्ञान को थोड़ा सीरियसली, गहराई से सोचना है। पढ़ के हम रख देंगे, छोड़ देंगे तो नुकसान होगा। मीठे बच्चे, तुम जितना जितना बाप को प्यार से याद करेंगे उतना आशीर्वाद मिलेगा। परमात्म दुआएं, परमात्म आशीर्वाद, पाप कटते जाएंगे। जितना जितना बाप को प्यार से याद करेंगे उतना आशीर्वाद मिलेगा, पाप कटते जाएंगे। परमात्म दुआएं किसको मिलती है, याद भी कौन कर सकता है बाबा को, ये भी सोचे। बाप बच्चों को किस धर्म में टिकने की मत देते हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम अपने विचित्रता के धर्म में टिको, चित्र के धर्म में नहीं। जैसे बाप विदेही है, विचित्र है, ऐसे बच्चे भी विचित्र है। जैसा बाप वैसा बेटा। तो फिर यहाँ
शरीर में आते हो, मन चित्र में आते हो। अभी बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे विचित्र बनो, अपने स्वधर्म में ठीक हो, ऑर्डर, देह अभिमान में नहीं आओ। ये सतगुरु के ऑर्डर है। सी बाप होके क्या बोलता, शिक्षक होके क्या बोलते हैं, सतगुरु होके क्या बोलते हैं, मुरली में इमीडिएट समझने की शक्ति चाहिए। जो भी ऑर्डर होती है, ये करो, ये बनो, ये सतगुरु की बात को हम लात नहीं मार सकते हैं, केयरलेस नहीं कर सकते हैं। इसलिए मुरली हम पढ़ते हैं तो समझ के पढ़े, तभी आप दूसरों को भी कह सकेंगे ना, ये बाबा की ऑर्डर है, मुझे उसकी रेस्पेक्ट जिगरी है। मैं मुरली सुनते ही पढ़ते ही मेरी उस सेकंड अभ्यास चालू हो जाता है, तो दूसरों में वो बातें ला सकते हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं। भगवान भी ड्रामा अनुसार किस बात के लिए बंधायमान है। ड्रामा अनुसार बच्चों को पतित से पावन बनाने के लिए भगवान भी बंधायमान है। उनको आना ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। अभी 10 बजे आएंगे तो विचित्र धर्म और चित्र धर्म की बातें जो है ना, लिस्ट लगाओ, लंबी लिस्ट है। तो उस लिस्ट में मैंने कितना धर्म धारण किया, कितना धर्म छूटा हुआ है, ये आप देखिए। समय पर, परिस्थिति पर, कोई भी बात पर ये छूटता है तो क्यों छूटता है, ये कारण देखिए, चिंतन करिए गहराई से। क्योंकि अगर सतयुग में आना है तो देह अभिमान की धारणाओं का अविद्या चाहिए। सतो प्रधान दुनिया है ना। फिर त्रेता में आना है तो ठीक है, सब पूरा होने के बाद। तो इसलिए सोचना है। ओम शांति। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। जब ओम शांति कहा जाता है तो गोया अपनी आत्मा को स्वधर्म में परिचय दिया जाता है। तो ज़रूर बाप भी ऑटोमेटिकली याद आता है। आत्मा होते ही बाबा दिखता है। क्योंकि याद तो हर एक मनुष्य भगवान को ही करते हैं, सिर्फ भगवान का पूरा परिचय नहीं है। वो भी याद करते, हम भी याद करते, लेकिन अंडरलाइन क्या है, आत्मा अपनी स्वधर्म में बैठ उसमें रहकर फिर बाप की याद, यथार्थ बात है ना। तो पतित पावन कहा ही जाता है भगवान को। पतित से पावन बनाने के लिए भगवान भी ड्रामा अनुसार बंधायमान है। उनको भी आना है पुरुषोत्तम संगम युग पर। संगम युग की समझाने भी देते हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया के बीच में ही बाप आते हैं। पुरानी दुनिया को मृत्यु लोक, नई दुनिया को अमर लोक कहा जाता है। यहाँ हम लोगों को पूछना है, बाबा मुझे पावन बनाने सिर्फ संगम युग पर आता है, तो पावन मुझे बनना ही है ऑनरेबली ज्ञान योग से। तो मुझे पावन बनने की चिंता कितनी है। तो उसके लिए मेरी योग की साधना की गहराई क्या है। क्यों? क्योंकि मेरा बाप सिर्फ एक ही टाइम आता है और मेरे लिए आता है, साथ ले जाने के लिए। उस जिगरी, उस प्यार से आता है। लेकिन उतना प्यार मेरा भी है। जिस नशे, बाबा कभी कभी कहते हैं बाप को भी
बहुत नाज है अपने बच्चों को देख, तो मुझे उतना है जितना बाप को प्यार है। तो इसलिए हमारी प्यार बंटा हुआ होता है तो भी वो स्वीकार होता नहीं है बाबा को, ये भी देखना है आपको। तो यह भी तुम समझते हो, मृत्यु लोक में आयु कम होती है, अकाले मृत्यु होती रहती है। वो फिर है अमर लोक जहाँ अकाल मृत्यु नहीं होती, क्योंकि पवित्र है। अपवित्रता से व्यभिचारी बनते हैं और आयु भी कम होती है। बल माना पावर भी कम हो जाती है। सतयुग में पवित्र होने के कारण अव्यभिचारी है, बल भी जास्ती रहता है। बल बिगर राजाई प्राप्त कैसे हो सकती? कैसे पावर्स बिगर राजाई आत्मा प्राप्त नहीं कर सकती है। ज़रूर बाप से उन्होंने आशीर्वाद ली होंगी। अपवित्रता से व्यभिचारी बनते हैं, पवित्रता से अव्यभिचारी बनते हैं। माना क्या? माना क्या बताओ? हाँ बताइए, क्या है सौरभा? इसका मतलब क्या? सही शब्द खराब लगता है ना, लेकिन क्या है? क्यों अपवित्रता से व्यभिचारी माना क्या? अनेकों में दिल बंट जाता है। अपवित्रता के कारण मनुष्यों में क्या होती है? दुनिया में अपनी पति, उसके बाद बच्चे, उसके बाद आप सब जानते हो, बुद्धि का जो लगन, बुद्धि का जो प्यार जब दूसरे प्रभावों में चली जाती है उसको कहेंगे व्यभिचारी। सतयुग में अव्यभिचारी क्यों? वहाँ भी फैमिली है, क्योंकि वहाँ आत्मा की प्यार कहीं बंटा हुआ नहीं होता। 150 बरस हम साथ में रहते, शरीर छोड़ने टाइम कोई को फीलिंग नहीं होता। वहाँ आत्मा प्रेम स्वरूप है, तो उस प्रेम के आधार से सबसे चलती है। राजा को अपना बच्चा, प्रजा में कोई फर्क नहीं है, प्रजा को भी वो अपना सखा समझता, बच्चे को भी सेम, सबसे सेम प्यार, जिसमें बंटा हुआ प्रभावित बंधन में लाने वाला प्यार नहीं है। इसलिए वो अव्यभिचारी प्यार है। इसलिए उनको योगी कहते हैं, देवताओं को, भले उनका लिटरली योग नहीं है। समझ गए? तो व्यभिचारी अव्यभिचारी का जो ज्ञान है, इसको भी सोचना है। हमारी बुद्धि जो पास्ट की आदत है उसको मैं समझ के कंप्लीट उसको ख़त्म किया है। मिक्स तो नहीं है। तो मिक्स में क्या होती है? आत्मा प्रेम स्वरूप के बाद साथ जब मोह मिक्स होता तो बुद्धि की सूक्ष्म लगाव झुकाव में लाता, घड़ी घड़ी उनमें बुद्धि जाती है जो आत्मा को बांध लेती है। चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे साधन हो, चाहे कोई भी कुछ भी हो, तो इसको समझना है। पवित्र प्यार मुझ आत्मा का निजी धर्म है, उस पे मैं कहाँ तक स्थित हूँ। जो कल बाबा ने कहा, जो आत्मा जीवन मुक्त है, तो उस स्वरूप, उस स्थिति का सारा दिन कितना टाइम मुझे अनुभव होता है।
ज़रूरत प्रमाण सेवा भी सोचे, लेकिन मुझे घड़ी घड़ी में मुझे नीचे नहीं खींचे, मेरी याद को डिस्टर्ब नहीं करे। जो बाबा कभी मुरलियों में कहता है, योग में सेवा नहीं याद आना है, वो योग नहीं है, सीधा बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति सी हम सब बाबा के वारिस बच्चे हैं, तो हमारी ज्ञान की जो गहराइयाँ है, जो सोच है, वो बदलना है, क्योंकि अंत घड़ी आके पहुंचा है, अभी जाना है, अभी कहाँ कुछ भी लटकने की टाइम नहीं है अभी। तो हम तैयारी क्या किया है, अंदर की साधना कहाँ है, मरे हुए कितना जी रहे हैं। नहीं तो अव्यभिचारी नहीं रह सकते। फिर बाबा भगवान की दुआएं, परमात्मा आशीर्वाद मिल नहीं सकता। तो सोचिए हम क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते, देखो उसकी कनेक्टेड बात में आशीर्वाद आ रहा है, तो बल बिगर राजाई कैसे प्राप्त हो। जरूर बाप से उन्होंने आशीर्वाद ली होंगी, बल जमा होता ही है। जैसे लेंस रखते तो सूर्य की किरणें एक जगह पर आती है तो जल जाता है ना। तो जब सारी बातों से बुद्धि निकल एक अव्यभिचारी, एक बाप का मेरा दिल दिमाग, मेरी सारी शक्तियाँ, मेरा सब कुछ जो वो कहता है उन धारणाओं में मैं चली जाती हूँ, तो वहाँ बाबा आशीर्वाद भरता जाता है, भरता जाता है। जो आशीर्वाद की लिफ्ट पुरुषार्थ में सहज ही नहीं, वो सर्व शक्तियाँ ला देता है। ये परमात्म दुआओं की प्रूफ है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ज़रूर जो हम गए सतयुग में बाप की आशीर्वाद से। बाप है सर्वशक्तिवान, कितना खुशी की बात है। हमारे पीछे सतयुग त्रेता में भी भले हम याद नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ जितना जिगरी बाबा के पास हम है, उसकी याद, उसकी आधार, उसकी प्यार में हम जिएंगे तो द्वापर के बाद भी हम याद करेंगे तो बाबा हमारा पीछे है। इस पर सोचिए, क्योंकि पूज्य और पुजारीपन की जो संस्कार है हम यही बर रहे हैं। तो कैसे, कौन सी पुजारीपन का बर रहे हैं। चोर पुजारी भी होता है तो अच्छे पुजारी भी होता है, नवदा भगत। तो काम कौन से कौन है, नहीं। तो ये सब दूरांदेशी होकर के सारी कल्प की रिकॉर्डिंग है ये सारी। तो आशीर्वाद कैसे ली होंगी, कैसे ली होंगी। बाप सर्वशक्तिवान है, बाप से आशीर्वाद कैसे लिया, कैसे लिया वेदा, कैसे लिया, हाँ कैसे लिया। बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं मुझे याद करो। आशीर्वाद चाहिए तो जिन्होंने जास्ती याद किया होगा उन्होंने ही आशीर्वाद ली होंगी। आशीर्वाद कोई मांगने की चीज नहीं है, ये तो मेहनत करने की चीज है। अंडरलाइन करो, जितना जास्ती याद करेंगे उतना जास्ती आशीर्वाद मिलेगा, उतना आशीर्वाद मिलेगा, अर्थात ऊंच पद मिलेगा। याद ही नहीं करेंगे तो आशीर्वाद भी नहीं मिलेगा। जितना जास्ती ऑर्डर है, बच्चे
आत्मा समझ मुझे याद करो। उस आर्डर पर है तो मैं जास्ती याद करती हूँ। इनडायरेक्टली क्या कह रहे हैं बाबा, मेरी हर बात में जो जी हाँ करके याद में रहते, उन धारणाओं में रहते, उनको ही ज़्यादा याद आ सकती है। तो बाबा कहते याद नहीं है तो क्या मिलेगा। और आशीर्वाद मुफ्त में नहीं मिलेगा। कोई हमारे सिर पर हाथ रख करके ये तो नहीं बोलेगा हाँ तुम राजा बन जाओ। बाबा क्या कह रहे, ये मेहनत की चीज़ है। तो कौन सी मेहनत, आप चिंतन करना, फिर टाइम लगेगा इधर। तो मेहनत क्या क्या करनी है आशीर्वाद के लिए, साधना क्या हो सोचो। और जितना जास्ती याद उतना जास्ती आशीर्वाद। आशीर्वाद का मतलब क्या होती है वो भी सोच लो। तो आशीर्वाद किसे कहेंगे, आशीर्वाद की प्रूफ क्या है ये भी सोच लीजिए। तो बाबा ने क्या बोला है, आशीर्वाद ऐसी चीज़ है जो सर्व प्राप्तियां करा देती है। इतनी बड़ी ताकत है आशीर्वाद में। तो लौकिक बाप बच्चों को कभी ये नहीं कहता है कि मुझे याद करो। वो छोटेपन से आपे ही मम्मा बाबा करते, नोट कर रहे हो सारा क्वेश्चन, हमको क्या चिंतन करना है। छोटेपन से ही मम्मा बाबा करते रहते, आर्गन्स छोटे हैं, बड़े बच्चे कब ऐसे बाबा बाबा मम्मा मम्मा नहीं कहेंगे। उनकी बुद्धि में रहते हैं कि ये हमारे माँ बाप है, जिनसे वो वर्षा मिलता है। कहने की व याद करने की तो बात ही नहीं है। तो यहाँ तो बाप कहते हैं मुझे और वर्षे को याद करो। हद के संबंध को छोड़ अब क्या करो, बेहद के संबंध को याद करना है। सब मनुष्य चाहते हैं हमारी गति हो। गति कहा जाता है मुक्तिधाम को, सद्गति कहा जाता है फिर सुखधाम में आने को। कोई भी पहले आएगा तो ज़रूर सुख ही पाएगा। बाप सुख के लिए ही आते हैं। ज़रूर कोई बात डिफ़िकल्ट है, इसलिए इनको ऊंच पढ़ाई कहा जाता है। लाइन बाई लाइन बड़ी गहरी बातें हैं, गहरी धारणा चिंतन मंथन करने की बातें हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं डिफ़िकल्ट है, मेहनत है, ऊपर शब्द यूज़ किया। ये मेहनत करने, आशीर्वाद के लिए मेहनत करने की बात है। अगर राजा ही चाहते हो तो यहाँ क्या है, डिफ़िकल्ट कुछ है जो सभी राजा ही नहीं ले पाते। तो डिफ़िकल्ट ऐसी क्या चीज़ है जो छूट जाता है, जो राजा ही छूट जाती है, ये सोचो। बाबा पढ़ाई मना ऐसे नहीं, रट लिया, मीठे मीठे बच्चे से खिलाते बच्चे सब पढ़ लिया, फिर इधर रख लिया, फिर ओम शांति हो गई। अच्छा, ये पढ़ाई नहीं है। इसको पूर्व मुरली पढ़ना भी नहीं कहा जाता है। हम वंचित करते हैं दूसरों को। अगर ये इसकी गहराई, इसकी ऊंचाई सबको नहीं बताते तो फिर हम धोखेबाज के लिस्ट में आ जाएंगे। परमात्म ज्ञान को जैसा है, जो बाप की भाव है, अगर वो नहीं कहेंगे तो फिर हमें माफ़ी नहीं मिलेगा। कईयों को रोज़ मुरली सुनाने लिए 2 बार भी बोरिंग लगता है। अरे बाप, हाँ बाबा कहता है 100 बार तो मुरली पढ़ो, उसको 2 बार क्या 20 बार पढ़ो तो भी आनंद आना चाहिए। जो भी बुद्धि से थोड़ी बहुत छूटा है वो आ जाएगा बुद्धि में। हाँ, तो बाबा कहते मुझे याद करो, क्यों कहा यहाँ, जवाब दिया। क्यों कहते हैं मुझे याद करो, लौकिक में नहीं कहता है, क्यों इधर कहता है, क्यों भाग गया, क्यों कहा, क्यों कहा स्नेहा, क्यों कहा? नहीं,
बाबा कहते हैं वहाँ छोटेपन में एक बार ये मम्मा पापा बोल दिया तो वो बुद्धि में रह जाता है। वो हुआ मैं भी देहधारी, वो भी देहधारी, बुद्धि में आ गई। लेकिन यहाँ बाबा बोला मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि तुम्हारी सारी सब देहधारी संबंधियों को भूल मुझे याद करना है। ये भूलने की मेहनत, ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। शरीर में रहते तुम भूलो, इसलिए कहता हूँ मुझे ही याद करो, किसी को नहीं। क्योंकि तुम बुद्धि में बिठा दिया है ये हमारी मम्मा पापा है, ये है वो है कथा, इसको निकालो। इसलिए कहता हूँ, घड़ी घड़ी कहता हूँ मुझे ही याद करो। ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। क्यों? संबंधों में रगे वासनाएं आत्मा लेकर आई है। ये बहुत गहरी महीन सब्जेक्ट है जो बुद्धि खून की रिश्ते की रगे जाती है। इसको काटना, इसके लिए ज्ञान की कड़ग में योग की जोहर चाहिए। ठकार काटो। तो बाबा कहते इसलिए मेरी पढ़ाई बहुत ऊंचा है। जितना ऊंच पढ़ाई उतनी डिफिकल्ट भी होंगी। सभी तो पास कर न सके। बड़े ते बड़ा इम्तिहान बहुत थोड़े स्टूडेंट पास करते, क्योंकि बड़ा इम्तिहान पास होने से फिर सरकार को नौकरी भी बहुत देना पड़ता है। इसलिए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट रख लेते। बाबा तो बड़ा सरकार है, हमारा बाप को मालूम है इनको छोटे मोटे रखो तो ये तो सब पास कर लेंगे। इतना डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट रख लिया। सिर्फ क्या है 108, उससे भी थोड़ा बहुत सजा खा के 16,000, बाद में तो है ही नहीं। कहाँ 33 करोड़ में एटलीस्ट 1 लाख भी पास नहीं हुए, 50,000 भी पास नहीं हुए। कितनी डिफ़िकल्ट बात है, सोचना चाहिए। 1 घंटा पढ़ाता है, 23 आवर्स एग्ज़ाम लेता है, तो ये कितना भूल के मेरे पास हो, कितना ऊपर हो नीचे हो, किधर किधर तेरी बुद्धि जा रहे सब देखता है। वे बेचारी कितना व्यभिचारी देखता है, मार्क्स ठकाटक होता रहता है, तो क्या करेंगे। बाप की पढ़ाई की सोच विशेषता ये दिल में बुद्धि में घुस जाना चाहिए। हमारे बाप क्या चाहता है। तो इसलिए डिफ़िकल्ट ऊंची सब्जेक्ट है ना, सभी पास नहीं कर सकते। आईएएस भी सभी पास नहीं कर पाते हैं ना। कई स्टूडेंट बड़ा इम्तिहान पास करके भी ऐसे ही बैठे रहते हैं। सरकार के पास इतना पैसा नहीं है जो बड़ा पगार दे। यहाँ तो बाप कहते हैं जितना ऊंच पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएगा। ऐसे भी नहीं सब कोई राजा या साहूकार बनेंगे, सारा मदार पढ़ाई पर है। सी बाबा यहाँ तक ऑफर किया, एक बार हम भी वहाँ थे। बाबा ने कहा बच्चे 108 की सोचो नहीं, मैं सारा लड़िया ही अलग कर दूंगा, तुम पास हो तो सही, तुम पास करो तो सही। मेरे पास सब कुछ है आपको देने लिए, देता हूँ। हाँ देखो ना, अब बाबा तो बड़ा सेठ है ना सृष्टि का, तो वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन पास तो हो जाओ बोलता है। सारा मदार पढ़ाई पर है। भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता है। सी बहुत महीन बुद्धि चाहिए। बाबा की जो राज़े हैं ना, एक लाइन बाई लाइन जो कनेक्टेड बातें बोलते हैं, उसको सोच के समझ के चिंतन करके धारणाएं जो होनी चाहिए दिमाग में चप जाना चाहिए। तो भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता है। ये तो है रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाप पढ़ाते हैं। कितना ऊंच पढ़ाई है, बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है। क्यों बच्चों को डिफ़िकल्ट क्यों लगता है? हाँ
याद नहीं करते हैं तो कैरेक्टर सुधरता नहीं है। तो फिर अपने को देख के यो इतना करता हूँ, बाबा के पास हूँ, संस्कार चेंज नहीं होता है, अंदर दिल खाता है ना। क्योंकि बाप को याद नहीं करते तो कैरेक्टर्स भी सुधरते नहीं। जो अच्छा याद करते हैं उनके कैरेक्टर्स भी अच्छे हो जाते हैं, बहुत बहुत मीठे सर्विसबल बनते जाते। कैरेक्टर्स अच्छे नहीं है तो कोई को पसंद भी नहीं आते। जो नापास होते हैं तो ज़रूर कैरेक्टर्स में रोला है। श्री लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं। कैरेक्टर में क्या है? कैरेक्टर में 5 बातें हैं। क्या है? सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण। 16 कला संपूर्ण माना 100%। 16 मीन्स 1 फुल, 100% प्योर। मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्मे। ये है हमारी कैरेक्टर। इसमें थोड़ी भी कमी है तो बाबा कहते हैं राजा नहीं बन पाएंगे, नापास हो जाएंगे। इधर इन बातों में कमी है तो सबके दिल पर नहीं चढ़ेंगे, तो बाप के दिल पर नहीं चढ़ेंगे। ये सोचना है कैरेक्टर किसको, ऊंची कैरेक्टर किसको कहते। राम को 2 कला कम करें कहेंगे, भारत रावण राज्य में झूठ कंड हो जाता, सच कंड में तो ज़रा भी झूठ हो न सके। रावण राज्य में आई ही झूठ ही झूठ। देहाभिमान ही झूठ है ना। मैं आत्मा नहीं हूँ, आत्मा हूँ ये समझ के शरीर जब नहीं है तो उस बांध पे आना ही झूठ है ना, जो फिर झूठ बोलवाता है। सचखंड में तो ज़रा भी झूठ हो न सके। रावण राज्य में आई ही झूठ ही झूठ। झूठे मनुष्यों को दैवी गुण वाला कह नहीं सकते। ये बेहद की बात है। उनमें भी गुण है लेकिन दैवी गुण नहीं कहेंगे। क्यों? क्यों? मनुष्यों में तो बहुत सारे गुण हैं, तो क्यों? उसका बेस पवित्रता, डिवाइन, दैवी पवित्रता के आधार से गुण नहीं तो उसको दैवी गुण नहीं कहेंगे। ब्रह्मचर्य इम्पॉर्टेंट है। ब्रह्मचर्य भी तरह तरह के ब्रह्मचर्य है जो बाबा बोला हुआ है। फिर आप सोचना तो क्या है? एक ईश्वर की मत को ही लीगल मत कहा जाता है। आज क्या बोल रहे हैं बाबा? मेरा सृष्टि में एक ही श्रीमत है जो लीगल है, कायदा। मनुष्य मत को इलीगल मत कहा जाता है। वो सारी मत आत्मा को इलीगली तो बना देती है। बेकायदे की चलन हो जाती है ना, बड़ी कॉन्शियस, तो अच्छा नहीं है ना। बेकायदा, ये बेकायदे है, कोई को बोला कितना खराब लगता है। परंतु सब नहीं चल सकते हैं तो इलीगल बन पड़ते हैं। मेरी मत पर सभी नहीं चलते तो क्या होता है? इलीगल बन पड़ते हैं। कई बाप के साथ प्रतिज्ञा भी करते हैं, बाबा इतनी आयु हमने इलीगल काम किया है, अभी नहीं करेंगे। सबसे इलीगल काम कौन सी है? विकार का भूत, देहाभिमान का भूत तो सब में है। मायावी पुरुष में देहाभिमान ही होता है ना। बाप तो ऐही विदेही विचित्र, बच्चे भी विचित्र है, ये समझ की बात है। हम आत्मा विचित्र है तो फिर यहाँ चित्र अर्थात शरीर में आते हैं। अभी बाप फिर कहते हैं बच्चे विचित्र बनो, अपने स्वधर्म में ठिको। माना क्या? इलीगल नहीं बनो। ऊपर क्या बोल दिया? देखो ये इलीगल है, ये इतना किरा बेकायदा, बेकायदे है। बेकायदे चलना मना श्रीमत कायदा है, मत है उनकी लीगल मत सृष्टि में। तो देखो थोड़े थोड़े बेबी
अगर वैसा वैसा होता है तो हमारी चलन, हमारी भावनाओं में कितनी इलीगल है, सोच में कितनी इलीगल है, निर्णयों में कितनी इलीगल है, कर्मेंद्रियों के काम करने में कितनी इलीगल है। ये सोचना, बेकायदा कितना हम चलते हैं। देह को देखा, देहदारियों के प्रति वो व्यर्थ बात किया, क्या हो गया? बेकायदे की कर्म नूंद गई मेरी, तो मार्क्स खत्म हो गई। ऐसे ऐसे सोचना है हर घड़ी अपनी कर्मों प्रति सावधानी, क्योंकि बाबा कहते हैं सही बेकायदा जो इलीगल जो चलता है वो दे आर पनिश्ड कदा, पनिश्ड है ना, उनको जेल में डाला जाता है ना इलीगल को। इसके कनेक्टेड सोचो, अगर हम बेकायदा कोई भी काम करते हैं तुरंत रावण अपना जेल में ले लेता है, आत्मा अपने को बंधन में, अपने को खुशी नहीं, अपने में शक्तिशाली स्थिति नहीं। क्या है, आप महसूस करो ना करो, लेकिन जेल बर्ड तो है, ऊपर नहीं उड़ सकेंगे, वो आनंद नहीं आएगा। बाबा की प्रकाश की छत्र छाया में कितना आनंद है, बाबा को देखने में ही आनंद है ना। देखते रहो, देखते रहो, कितना आनंद है। तो हम करते हैं, ये सोचो ना। हाँ, तो बाबा कहते हैं जो भी विकार है, ऐसे नहीं बड़े बड़े तो नहीं है, आलस्य भी विकार है, अलवेलापन भी विकार है, भय भी विकार है, हाँ? छोटे छोटे ईर्ष्या, द्वेष, ग्लानि ये भी विकार है। ये सब बेकायदे की बातें हैं। झूठ बोलना भी बेकायदा है, जो कल की बात था। हाँ? तो क्या बोलते बाबा, आर्डर क्या किया? विचित्रता के मना निराकारी विदेही स्वरूप की जो धारणा है उस पे टिको। तो बाप कितना समझाते हैं, इसमें याद की बहुत ज़रूरत है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान प्योर बनेंगे। इम्प्योरिटी में जाने से बहुत दंड मिल जाता है। बाप का बनने के बाद अगर कोई भूल होती है तो फिर गायन है सतगुरु के निंदक ठोर न पाए। तो बाबा क्या कहते हैं? बाबा जो कहता है समझने के लिए भी बहुत याद की ज़रूरत है। एडिशन किया, मैं कितना समझाता हूँ, ये धारणा में क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके लिए समझने लिए ही बहुत याद चाहिए, बुद्धि शुद्ध, दिल सच्चा चाहिए, नहीं तो कैसे होगा? फिर याद नहीं करेंगे तो दंड मिलेगा। तो बाबा कहते हैं फिर दंड मिलेगा, फिर भूले होगा तो फिर बाबा का निंदक। माना एक एक कर्म में 3 प्रकार की पाप कर्म एडिशन होती है। वो फिर सोचना क्या होता है, इसलिए 1 का 100 गुना, 1 का 100 गुना बनता जाता है। इस पर आप सोचिए। तो अगर तुम मेरी मत पर चल पवित्र नहीं बनेंगे तो 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा। विवेक चलाना है, बुद्धि चलाना है। अगर हम याद नहीं कर सकते तो इतना ऊंच पद भी नहीं पा सकेंगे। पुरुषार्थ के लिए टाइम भी देते हैं, तुमको कहते हैं क्या सबूत है? बोलो, जिस तन में आते हैं वो प्रजापिता ब्रह्मा तो मनुष्य है। मनुष्य का नाम शरीर पर पड़ता है। शिव बाबा तो न मनुष्य है ना देवता है, उनको सुप्रीम आत्मा कहा जाता है। वो तो पतित व पावन नहीं होता। वो समझाते हैं, क्या समझाते हैं? बच्चे मुझे याद करो, याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएगा।
बाप ही बैठ समझाते हैं, तुम सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बने हो। फिर सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो। इन देवताओं की क्वालिफिकेशन देखो कैसी है, और उन्होंने रहम मांगने वाले को भी देखो। वंडर लगता है ना, हम क्या थे। फिर 84 जन्मों में कितना गिरकर एकदम चट हो पड़े हो। कितना सतो प्रधान हम बच्चे याद करते करते सतो प्रधान बने। इतना आशीर्वाद लिया, इतना आशीर्वाद जमा हुई बाप और आत्माओं की, जो आपका जड़ चित्र से भी आत्माओं को दुआएं मिलती है। तो आप सोचिए, मुझे इतना दुआएं 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 आत्मा बाप और सर्व से जमा है, जो सर्व आत्माओं को दे सके अभी भी और सब जन्मों में हमारी जड़ चित्रों से मिल सके, इतना है। तो बाबा कहते क्या देखो, क्या चेकिंग बोला अभी, क्या बोला चेकिंग जया? क्या बोला? बच्चे तुम अपनी क्वालिफिकेशन देखो, हम कैसे हैं, और आपके आगे लोग भगत देखो कैसे आते हैं, जो आपसे दुआएं मिलती है। देखा इमीडिएटली अपना चित्र, देखो ना, बुद्धि भाग जाती है इधर उधर। बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा? मीठे मीठे बच्चे, तुम दैवी घराने के थे, अभी अभी अपनी चाल को तो देखो, चाल को तो देखो, ये देवता बन सकते हो। ऐसे नहीं सब लक्ष्मी नारायण बनेंगे, फिर तो सारा फूलों का बगीचा हो जाए। शिव बाबा को सिर्फ गुलाब के फूल ही चढ़ाए, परंतु नहीं, लेकिन मेरे ऊपर क्या चढ़ाते हैं, और भी आग का फूल भी चढ़ाते हैं। तो बाप के बच्चे कोई फूल भी बनता, कोई अक भी बनता है। क्या अक माना क्या? ना पास हो जाते हैं। पास होने वाले गुलाब है, फेल होने वाले क्या? ना पास है। सी हर सेकंड पास फेल हो रही है अपनी रिकॉर्ड में, नहीं? तो उसको देखने की महीनता चाहिए। खुद भी समझते हैं कि हम तो राजा तो बन नहीं सकेंगे, आप समान ही नहीं बनाते, साहूकार कैसे कौन बनेंगे, वो तो बाप ही जाने। इधर अंडरलाइन, बहुत बड़ी अंडरलाइन है ये, क्यों बाप ही जाने बोल रहे हैं। तो आप समान नहीं बनाते हैं, माना दान पुण्य की बहुत सारा नहीं जमा नहीं है। अनेकों को सिर्फ देना नहीं, उनको आप समान बनाने की मेहनत, उन आत्माओं को उठाने की ताकत, उनको सब कुछ देने की ताकत। रोज़ अमृत वेला जब बैठते हो, सबको, आपकी क्लास वालों को, दुनिया की आत्माओं को कितना मिनट देते हो और क्या देते हो? ये चेकिंग करना, ये सीरियस बात है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे देखो ना कितना ये अपना, अपने को ही देखो। बाबा कहते हैं मैं ही जानूँ मेरे बच्चों को कौन है, अक का फूल कौन है, गुलाब का कौन है। आगे चल तुम बच्चे भी समझ जाएंगे कि ये फलाना बाप का कैसा मददगार है। कलब कलब जिन्होंने जो कुछ किया है वही करेंगे, इसमें फ़र्क नहीं पड़ सकता है। बाप पॉइंट्स तो बहुत देते हैं, ऐसे ऐसे बाप को याद करना है और अपने को ट्रांसफ़र भी करना है। कितना पॉइंट्स देता है, मुझे कैसे कैसे याद करो, क्यों याद करो, कितना प्यार करो मुझे। भक्ति मार्ग में तुम ईश्वर अर्थ करते हो, परंतु ईश्वर को जानते ही नहीं है। हम लोग भी जानते नहीं थे ना, जानते ही नहीं हो। इतना समझते हो ये ऊंचते ऊंच भगवान है, ऐसे नहीं कि ऊंचते ऊंच नाम रूप वाला है, वो तो है ही निराकार।
नाम रूप वाला ही समझा ही नहीं ना, हम लोग इतना बेसमझ हो गए, नाम रूप से न्यारा बोल दिया। फिर ऊंच ते ऊंच साकार यहाँ होते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है। ब्रह्मा देवता नमः, विष्णु देवता नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माए नमः। तो परमात्मा बड़ा ठहरा, ब्रह्मा विष्णु शंकर को परमात्मा नहीं कहेंगे, मुख से कहते भी है शिव परमात्माए नमः, तो ज़रूर परमात्मा एक हुआ ना। देवताओं को नमन करते हैं। मनुष्य लोक में तो मनुष्य को ही कहेंगे ना, उनको फिर परमात्माए नमः कहना ये तो पूरा अज्ञान है। मनुष्य जो भी शरीरधारी है इस मृत्यु लोक में, उनको परमात्मा कहना बाबा कहते ये बड़ा अज्ञान है। ये सजा भी है ना इसकी। सबकी बुद्धि में यह है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। अभी तुम बच्चे समझते हो भगवान तो एक है, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। सबको पावन बनाना ये भगवान का ही काम है। जगत का गुरु कोई मनुष्य हो ना सके। क्यों? जगत गुरु सारी जगत को सद्गति देने वाला ये तो मनुष्य नहीं कर सकते ना। गुरु पावन होते हैं। यहाँ तो सब है विकार से पैदा होने वाले। ज्ञान को अमृत कहा जाता है, भक्ति को अमृत नहीं कहा जाता है। बाबा ने भक्ति को पढ़ाई भी नहीं बोला, यहाँ भक्ति को अमृत भी नहीं बोला। क्यों? हाँ, भक्ति को पढ़ाई क्यों नहीं कहा? पढ़ाई क्यों नहीं है वहाँ? एक तो लक्ष्य भी नहीं है और डे टू डे लाइफ में कोई बात ही नहीं है भक्ति से। एक बार भगवान के आगे ऐसा कर दिया, आप ही सब कुछ हो गया, ओम शांति हो गई। और अमृत जिसमें अमरत्व प्राप्त हो ये तो होता नहीं। कितना भी भक्ति करो, रोगी दुखी अशांत विकारी होते हैं। कहाँ अमृत? ही नहीं। तो ये ज्ञान ही अमृत। क्यों? मुझ आत्मा को सर्व बंधनों से निकाल के मैं आत्मा मृत्यु पर जीत पाती हूँ ना ज्ञान से। हम सब बातों से, सब बंधनों से, सारी संस्कारों से निकल जाते हैं ना, इसलिए वो ताकत है। अमृत माना ताकत, जिसमें विष खत्म हो जाती है। इसलिए ज्ञान अमृत है। मेरा बाप का ज्ञान क्या करता है? अंदर की विषय विकार को निकाल देता है ना। तो इसलिए बाबा कहता है मैं सतगुरु हो के देखो क्या क्या देता हूँ, ऐसा बोल रहा है ना। भक्ति मार्ग में भक्ति ही चलती है, सब मनुष्य भक्ति में है। ज्ञान सागर जगत का गुरु एक को ही कहा जाता। अभी तुम जानते हो बाप क्या करते हैं, तत्वों को भी पवित्र बनाते हैं। ड्रामा में उनका पार्ट है। बाप निमित्त बनते हैं, सर्व का सद्गति दाता है। अब ये समझाए कैसे? आते तो बहुत है, उद्घाटन करने आते तो भी तार दी जाती है कि ओवनार विनाश के पहले बेहद के बाप को जानकर उनसे ही वर्षा लो। ये है रूहानी बाप। जो भी मनुष्य मात्र है सब फादर कहते हैं। पहले जो भी गेस्ट आते थे ना गवर्नर्स, उनको टेलीग्राम भेजा जाता था, जिनके पास आ रहे वो तो सृष्टि का सर्व का बाप है, रचयिता, उसे वर्षा लो। बाबा की साकार बाप होते हुए कैसे कैसे बाबा आत्माओं को अपना बच्चे हैं ना बाबा के लिए, तो उस आर्डर से भेजा सारा ले लो वर्षा। अभी ये है रूहानी बात। जो भी बाप जो है ना रूहानी, जो भी मनुष्य मात्र है सब फादर कहते हैं।
क्रिएटर है तो ज़रूर क्रिएशन को वर्षा मिलेगा। बेहद के बाप को कोई भी नहीं जानते हैं। बाप को भूलना ये ड्रामा में नूंद है। बेहद का बाप ऊंचे ते ऊंचा है, वो कोई हद का वर्षा तो नहीं देगा ना। लौकिक बाप होते भी बेहद के बाप को सब याद करते हैं। सतयुग में उनको कोई याद नहीं करते क्योंकि बेहद सुख का वर्षा मिला हुआ है। अभी तुम बाप को याद करते हो, आत्मा ही याद करती है। फिर आत्माएं अपने को और अपने बाप को, ड्रामा को भूल जाती है। माया का परछाया पड़ जाता है। इतना बाप से वर्षा लिया, उनको भी भूला, अपने को भी भूला। ये ड्रामा है, ये भी भूल गए और इधर सारा टेंट लगा करके बैठ गए, इधर सब कुछ मेरा ही है। देखो आत्मा ने क्या कर दिया, हाँ, सब मेरा मेरा आ गया बुद्धि में। तो सतो प्रधान बुद्धि को फिर तमो प्रधान ज़रूर होना है, स्मृति में आता है। इतना छोटी सी बिंदु, कमाल तो देखो ना। काली आत आती है, जाती भी काली आत, बीच में सब कुछ मेरा है करके टेंट लगा देती है, हाँ। और वही संस्कार बाबा के पास भी चलता है, ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत ऐसा वैसा है बीच बीच में। तो स्मृति में अभी क्या आती है, नई दुनिया में देवी देवताएं सतो प्रधान थे, ये कोई भी नहीं जानता है। दुनिया ही सतो प्रधान गोल्डन एजड बनती है, उसको कहा जाता है न्यू वर्ल्ड। सी हमारे लिए बाबा कितना ऊंची प्लान लाया है, कितना प्यार से सारी दुनिया को गोल्डन एजड। हमारा महल तो देखो, जीवन तो देखो, प्राप्तियाँ तो देखो, यह है आयन एजड वर्ल्ड। ये सब बातें बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। कलप कलप जो वर्षा तुम लेते हो ना, कैसे लेते हो, कैसे लेते हो वर्षा? पुरुषार्थ अनुसार ही सब कुछ मिलने का है। वर्षा तो मैं दे देता हूँ पूरा, लेकिन आप जितना किया है उतना ही आपको मिलता है। वहाँ मैं कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकता हूँ, मीन्स यहाँ लाभ कर्म एप्लीकेबल है। तो इसलिए देखो फिर पुरुषार्थ क्या है ये भी सोच लीजिए। तुमको भी अभी मालूम पड़ा है कि हम ये थे, फिर ऐसे नीचे आ गए। बाप ही बताते हैं कि ऐसे ऐसे करो। बाप कहते हैं, कोशिश बहुत करते हैं, परंतु बच्चे क्या कहते, बाबा याद ठहरता ही नहीं है। इसमें बाप और टीचर क्या करे, मैं क्या करूं, तुम्हारी याद ठहरता नहीं है। तो बाबा कहते हैं क्यों ठहरता नहीं, मेहनत नहीं करते। तो कोई पढ़ेंगे नहीं तो टीचर क्या करे, मना याद नहीं ठहरता है तो क्या बोल रहे हैं, पढ़ते नहीं है। पढ़ाई बुद्धि में नहीं बैठता है, उसका चिंतन नहीं चलता है, उसका धारणाएं नहीं होती है। बाप के बातों को उड़ाई देते हैं तो उसका याद क्यों ठहरेगा। माया तो मारेंगी, तुम बाप की अवज्ञा करते हो, बैठो नीचे, तुम ऊपर क्यों उड़ती हो, पर काट लेती है ठकार करके। टीचर आशीर्वाद करे फिर सब पास हो जाए। पढ़ाई का फर्क तो बहुत रहता है, नहीं? कैसे कैसे आप एक एक का लिंक सोचो हमारा बाप क्या बोल रहा है। यह है बिल्कुल नई पढ़ाई, पर्सनलाइज। बाबा की मुरली में आनंद तब आएगा, मेरा बाप बोल रहा है मुझे, एक आत्मा तुम दोनों खान खोल के सुन रही हो, मुझे बोलना है अपने को। भले आप पढ़ाते हो, क्लास में सुनाते हो, लेकिन खुद का दोनों खान दिल खुल के बैठना है। ये है बिल्कुल नई पढ़ाई। यहाँ तुम्हारे पास अक्सर करके गरीब दुखी आएंगे, साहूकार नहीं आएंगे। दुखी है तब आते हैं, साहूकार समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, तकदीर में नहीं है। जिनकी तकदीर में है उनको झट निश्चय बैठ जाता है। निश्चय और संशय में देरी नहीं लगती, माया झट बुला देती है।
हाँ, निश्चय होता है मेरा बाप है। मुरली जब सुनते हैं पढ़ते हैं तो लगता है अभी अभी कर दूं, फिर माया क्या करती है, ठगार करके बुलाती है। टाइम तो लगता है ना, इसमें मूंझने की दरकार नहीं है। अपने ऊपर ही क्या करना है, रहम करना है। अपने अंदर एक एक पॉइंट ठुसाओ। श्रीमत तो मिलती रहती है। कितना सहज बाप कहते हैं, क्या कहते हैं, सिर्फ बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। इस एक को बुद्धि में घोट घोट के बाबा इतना रिफाइन करके बिठाने के लिए कितना सुनाता है, कितना बाबा। इसलिए कभी मुरली में कहता है ना, कितना माथा मारता हूँ, बुद्धि में बैठता ही नहीं है मेरे बच्चों को, भूल जाते हैं। तुम जानते हो यह है ही मृत्युलोक, वो है अमरलोक। वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होता। क्लास में स्टूडेंट नंबर वार बैठते, ये भी स्कूल है। ब्राह्मणी से पूछा जाता है, तुम्हारे पास नंबर वार होशियार बच्चे कौन से हैं? ब्राह्मणियों से पूछता है बाबा। जो अच्छा पढ़ते हैं वे, जो अच्छा पढ़ते हैं वो कहाँ होना चाहिए, राइट साइड होना चाहिए। राइट का महत्व होता है। प्रजा आदि भी राइट हैंड से, सारी पूजा आदि भी राइट हैंड से की जाती। बच्चे ख्याल करते रहे सतयुग में क्या होगा। सतयुग याद पड़ेगा तो सत बाबा भी याद पड़ेगा। बाबा हमको सतयुग का मालिक बनाते हैं। वहाँ ये पता नहीं है कि हमको बादशाही कैसे मिला है। इसलिए बाबा कहते हैं इन लक्ष्मी नारायण में भी ये ज्ञान नहीं है। बाप हर एक बात अच्छी रीति समझाते रहते हैं ताकि हमारे समझ में समझ बैठ जाए। जो कल पहले वाले समझे हैं वही ज़रूर समझेंगे, फिर भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। बाप आते ही है पढ़ाने, ये पढ़ाई है, इसमें बड़ी समझ चाहिए। बाबा तो बोला राइट हैंड पर होना चाहिए, इधर नहीं बोला। लेकिन कब कब बोलते हैं बच्चों को अगर ऐसा बिठाता हूँ तो दूसरे बच्चे फंक हो जाता है, तो इसलिए मैं देखता रहता हूँ कैसा है। तो अच्छा देखो ना, कितना बाबा कहते हैं मैं डांसिंग गर्ल हूँ, मैं डांस करता हूँ, ज्ञान की डांस, कितना प्यार से समझाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कितना शुक्रिया करें। धारणा के लिए मुख्य सार, ये रूहानी पढ़ाई बहुत ऊंची और डिफ़िकल्ट है। इसको समझने लिए बुद्धि भी इतनी ऊंची और महीन चाहिए, श्रूड चाहिए, मोटी बुद्धि नहीं। इसीलिए बाबा कहते तुम बेंस हो क्या, मैं रोज़ कितना हारन बजाता हूँ, बच्चे हिलते ही नहीं है। नहीं, कभी कभी मुरली में ये भी बोल देता है कितना हारन करता हूँ। दादी कहती थी साकार में बाबा दिखाता था, बड़ा हारन लेके फां करो तो भी हिलते नहीं है मेरे बच्चे। इतना बोलता हूँ, इतना रड़ी मारता हूँ, कितना हिलता ही नहीं है, बुद्धि हिलती ही नहीं है। डिफ़िकल्ट ऊंची बात है ना, बुद्धि कर्मानुसारिणी, बाबा को पता है। इसमें पास होने के लिए बाप की याद से आशीर्वाद लेनी, अपने कैरेक्टर्स सुधारना है। हाँ, आशीर्वाद लेना है तो कैरेक्टर जितना सुधारेंगे, वो जिगरी प्यार से याद करेंगे, अमृत वेला बाबा के पास बैठेंगे। इन सारी चीज़ों के लिए अमृत वेले की याद पावरफुल चाहिए। जो चाहिए बाबा को बोलने लिए,
जो चाहिए लेने लिए, माफ़ी मांगने के लिए, बदलने के लिए, लेकिन इसके लिए बहुत सच्ची दिल की महसूसता चाहिए। ऐसे ही बोलेंगे, ऐसे ही भूल करते रहेंगे, माफ़ी सैंक्शन नहीं होता है, सुनता ही नहीं है बाबा। अभी कोई भी इलीगल काम नहीं करना है, विचित्र बन अपने स्वधर्म में टिकना है और विचित्र बाप की लीगल मत पर चलना है। कितना बड़ा ऐलान है। कोई भी बेकायदे की काम नहीं करना है, विचित्र आत्मा बन अपने स्वधर्म में टिकना है और विचित्र बाप जो निराकार है उसके लीगल मत पर ही चलना है। सी उनकी हर एक मत के पीछे आप देखेंगे, श्रीमत के पीछे वो सारी मतें हमें हदों से, शरीर की हदों से, शरीर के बंधनों से, लगावों से, छोटी छोटी बुद्धि जो है ना, इन बातों से निकलने के लिए ही सारी मतें हैं। कुछ भी देख लो, अगर उसकी गहराई को समझेंगे तो बहुत आनंद आएगा। बाबा कैसे कैसे वैरायटी रूप से, इतना प्यार से हमें इतना ऊंचाइयों में ले जाने के लिए कितना कहते हैं। भगवान है ना, वरदान परमात्म लव में लीन होने व मिलन में मगन होने वाले सच्चे स्नेही भवा। परमात्म लव में लीन होने, मिलन में मगन होने वाले सच्चे स्नेही भवा। सिर पर हाथ आया, बच्चे सच्चे स्नेही हो। आशीर्वाद का हाथ, वरदान की हाथ बाबा की। स्नेह की निशानी गाई जाती है कि दो होते हुए भी दो न रहे, मिलकर एक हो जाए। इसको ही समा जाना कहा जाता है। भक्तों ने इसी स्नेह की स्थिति को समा जाना या लीन होना कह दिया। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाता है बोल दिया। ये स्थिति है, एक्चुअली लीन होने की बात नहीं। बाबा के प्यार में, लव में लीन होना, लव में लीन होना ये स्थिति है। लेकिन स्थिति के बदले उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को सदा के लिए समाप्त होना समझ लिया है। आप बच्चे जब बाप के व रूहानी माशूक के मिलन में मगन हो जाते हो तो समान बन जाते हो। माशूक के मिलन में मगन हो जाते हो तो समान बन जाते हो। कैसे? क्यों? प्यार में समा जाने से समान कैसे होते हो? सही था? आपको पूछ लिया आपका कोई भाई कैसे होते दीदी, समान कैसे बन जाते, तो क्या बोलेंगे? सही, कोई भी चीज किस में डुबो देते हैं उसका सारी रंग उसमें आ जाता है ना। तो जितना प्यार में, लव में लीन होते जाएंगे, बाबा के गहराई से उनका गुण, उनकी शक्तियाँ ऑटोमेटिकली हमारे में आता जाएगा। वो निशानी है, हमको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। गहराई से मेरा बाप क्या है वो समझ में आता जाता है। उसका प्यार, उसका रहम, उसका हर गुण भी क्या है, कितनी ऊंचाई है उन गुणों में, वो अनुभव में जैसे कि आत्मा ऑब्जर्व कर लेती है। तो निराकार को देख देख स्वरूप में भी समानता, निराकारी होना सहज लगता है। ये प्यार की बात है। तो आप इस पर सोचिए।
स्लोगन अंतर्मुखी वो है जो व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन रखता है। अंतर्मुखी, अभी बट्टी माना क्या है? अंतर्मुखी, जो व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन रखता है। मन का मौन क्या है? बाहर का बोल चाल देखना। इन इंद्रियों को जब तक बंद नहीं करेंगे, मन को अंदर डाइवर्ट नहीं कर पाएंगे आप। ये बहुत महीन बात है। जब तक 10-14 घंटे तक आपकी गहरी एक याद की चार्ट नहीं बनाएंगे, संस्कार नहीं बदल सकता। इंद्रिय अपने वश में नहीं आ सकती। गहराई की पवित्रता धारण नहीं हो सकती। आप लिख लो, ये नहीं हो सकता। ये साधारण बातें नहीं है। चौदह घंटे के बाद भी आपका समय निस्वार्थ सेवा में ही जाना है, तब कुछ हो सकता है। शांति। जो होती न
से ऐसा सजाया, सबका प्यारा बनाया। निर्मल रूहानी नूर से चेहरों को चमकाया। सुरक्षा का कवच ये पहना दिया हमें, देकर मन को महामंत्र चहका दिया हमें। प्यारे बाबा ने पवित्रता